हेलो फ्रेंड्स, वो कनेक्ट जो है अभी तक आप देख रहे हैं कि फ्री ट्रायल में चल रहा है। अभी तक जो फर्स्ट टाइम आया था 14 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल दिया गया था और इसके बाद 1 वीक हुआ, इसके बाद 5 डेज़ के लिए कंटिन्यू इस तरह से उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है ताकि सब लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर लें और उसको समझ सकें उस प्रोडक्ट को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अब आने वाला है वो नेट हो गया और वो वेरीफाई हो गया। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा वो वेरीफाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब बिज़नेस शुरू होगा, जब सभी फाउंडर्स का बिल्कुल बिल्कुल समझिए कि लास्ट स्टेज ही चल रहा है। अब हो सकता है कि इस वीक हो जाए या अगले वीक हो जाए या किसी भी समय आ सकता है, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन जब भी आएगा तब तुरंत वो वेरीफाई की नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरीफाई के माध्यम से जितने फाउंडर्स हैं, सभी फाउंडर्स का वेरिफिकेशन होना है। बिना वेरिफिकेशन हुए क्लियर नहीं होगा कि आपका डाटा क्या है, कैसे है, क्या प्रोफाइल है, सब कुछ तो आपने फिलअप किया हुआ है फॉर्म में। आपको जो प्रोफाइल आपका है, प्रोफाइल में सब कुछ करेक्ट है, बट वेरीफाई मस्ट है। तो इसलिए वो वेरीफाई आ रहा है और वो वेरीफाई कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट के द्वारा ही करवाएगी। क्योंकि जो भी कंपनियाँ होती हैं अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर आप दूसरे कंपनी के द्वारा वो वेरीफाई यूज़ करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, तो उसका आपका डाटा उस कंपनी के पास होगा और वो कंपनी कभी भी आपके डाटा के साथ मिसयूज़ कर सकती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर अनपैसिव कंपनी है कि जितने फाउंडर्स हैं, सभी लोगों का वेरिफिकेशन होगा और वो वेरीफाई के माध्यम से ही होगा, जो कि कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है। इससे बेनिफिट हो रहा है कि आपका डाटा बिल्कुल कंपनी के पास सेफ रहेगा, कोई चिंता नहीं होगी। बहुत सारी कंपनियाँ चीटिंग करती हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं, सेल कर देती हैं, हाइड कर देती हैं। तो इस जो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएँ हैं, उससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी। आपका टोटली वेरिफ़िकेशन होगा और जो डाटा होगा कंपनी का बिल्कुल सेफ होगा, कोई चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं होगी। ऐसे ने मीटिंग में ये भी पूछा था कि पे स्ट्रक्चर कैसा चाहते हैं लोग? उन्होंने राय जाननी चाहिए कि पे स्ट्रक्चर 2 तरह का उन्होंने सोचा था। एक ये है कि पे स्ट्रक्चर ऐसा हो आपको मंथली मिलता रहे या आपके अनुसार मिलता रहे, ऐसा पे स्ट्रक्चर बनाया जाए, या फिर पे स्ट्रक्चर ऐसा भी हो कंपनी अपने अनुसार हैंडल करे और लाइफ टाइम के लिए आपकी इनकम शुरू हो। कंपनी का टारगेट ऐसा है कि पे स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए जो लाइफ टाइम अर्निंग होती रहे, न कि शॉर्ट टर्म के लिए हो। लेकिन लोगों को जल्दी पड़ी है, तो इसलिए काम इस सेशन मांग रहे थे, कह रहे थे किस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म लेता है 1 महीने के लिए, 2 महीने का, 4 महीने के लिए, ऐसा हो सकता है। बट कंपनी चाहती है कि ऐसा स्ट्रक्चर पे बनाया जाए, कमीशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि एक बार उसको प्रोडक्ट लेने के बाद 6 महीने, 1 साल या फिर लाइफ टाइम ऐसा कुछ सिस्टम बनाने जा रही है कि इस तरह से भी पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंपनी का वर्क कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यू जो बताया जा रहा है वही उसी पे काम चल रहा है। जैसे यूट्यूब कंटेंट चल रहा था, कंटिन्यू उसी पे वर्क चल रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी हर क्षेत्र में जो पार्ट अलग-अलग हैं सभी पे वर्क कर रही है और देखेंगे, हम मीटिंग मीटिंग अटेंड करेंगे और इसके बैक ऑफिस में जाएँगे और बहुत सारा इन नेट पे नॉलेज लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जो है कर्मचारी, इनका सभी लोगों का काम डिफरेंट है, अलग-अलग करके। और कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अन्य कंट्री में ट्रैवल भी कर रहे हैं। ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है, अर्न पैसिव का स्प्रेड करना, प्रचार-प्रसार करना है और बिज़नेस को बढ़ाना है, नए ऑफ़िस को खोलना है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि जगह-जगह पे न्यू ऑफ़िस ऑफ़िस ओपन हो रही है। तो न्यू ऑफ़िस ओपन होने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि तुरंत उठे, पता चला कि जाके इंडिया में ऑफ़िस खोल दिए, पाकिस्तान में खोल दिए, नेपाल में खोल दिए, भूटान में खोल दिए, ऐसा नहीं है। कंपनी सर्वे करती है, जैसा कि क सर्वे करती है कि कहाँ पे पहले ऑफ़िस खोला जाए, चूँकि ऑफ़िस इसका सारे कंट्री में ओपन होना कन्फर्म है। धीमे-धीमे करके हर जगह पे प्रचार-प्रसार करना है, अपना बिज़नेस फैलाना है। जब तक ऑफ़िस नहीं ओपन होगी तब तक बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ऑफ़िस ओपन हो रही हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी है, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो अन्य देशों में जाके वहाँ पे सर्च करना पड़ता है कि यहाँ कैसे कंपनी का विस्तार किया जाए, कैसे क्या-क्या सिस्टम यहाँ लगाया जाए। इससे बहुत सारे वर्क होते हैं, सारे कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, अन्य देशों में ट्रैवल करके सारा सर्च करके सारा जो वर्क है उसको कर रहे हैं। प्रोडक्ट को पैकेज को लेकर अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि अभी जी ऑफ़िशियल से कहीं कोई सूचना नहीं है ये। नहीं, अभी तक जब तक नहीं आता है तब तक कोई कन्फर्म नहीं है कि इसका पैकेज कितने तक है। सिर्फ़ ये मीटिंग में इतना हिंट दिया गया था कि $100 से लेकर के $200 के बीच ही रहने वाली है। बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो आपको क्रेडिट है वो तो आपको पता ही है उस तरह से मिलने वाले हैं, $97 भी आपको मिलने वाले हैं और 10 क्रेडिट्स आपके वॉलेट में अवेलेबल हैं।
अभी रिसेंटली आपकी वेबसाइट भी चेंज होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं आपकी वेबसाइट किस तरह से है, इसके बाद अब इसको चेंज करके कुछ डेवलप करके बनाया जाएगा। आपकी वेबसाइट भी चेंज होनी है।